मुहर्रम की रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को जमा फरमाया, इन्हें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन फरमाई। 10 मुहर्रम की सुबह जब तलू हुई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज फजर अदा की और अपने साथियों को सफबंदी का हुक्म दिया। ये वो सुबह थी जिस दिन वफादारी की मिसालें कायम हुई, कुर्बानी की दास्तान लिखी गई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके रफ़ाका अपनी जाने अल्लाह ताला की राह में पेश करके रहती दुनिया तक हक और इस्तिकामत का पैगाम छोड़ गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने साथियों को सफबंदी का हुक्म दिया, उस वक्त आपके साथ तकरीबन 72 जानिसार मौजूद थे, जबकि मुखालिफ लश्कर हजारों में था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार होकर दुश्मन के सामने तशरीफ ले गए और फरमाया, लोगों मेरा नसब देखो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, बताओ मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। आपने इन्हें अल्लाह से डरने और जुल्म से बाज आने की नसीहत फरमाई, लेकिन उनके दिल दुनिया की मोहब्बत और हुकूमत की ख्वाहिश से सख्त हो चुके थे। 10 मुहर्रम की सुबह सबसे पहले तीर अंदाजी शुरू हुई। तारीख में मजबूर है कि दुश्मन की तरफ से पहला तीर चलाया गया और यूं जंग का बाकायदा आगाज हुआ। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी एक एक करके मैदान में उतरते रहे। मशहूर रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों में पहले शहीद होने वालों में अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है, जबकि बाज रवायात में अहले बैत में से शहीद होने वालों में अबू बकर बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी बड़ी बहादुरी से लड़े। हर शख्स जानता था कि जाहिरी तौर पर फतह मुमकिन नहीं, लेकिन सब अल्लाह की रजा और हक की सरबुलंदी के लिए मैदान में थे। एक एक करके आपके साथी शहीद होते गए। जब अक्सर साथी शहीद हो गए तो अहले बैत के जवान मैदान में उतरने लगे। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवान बेटे थे। जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, अब इनके मुकाबले में वो नौजवान जा रहा है जो सूरत, सीरत और गुफ्तार में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे हैं। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। हजरत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे थे, उन्होंने भी शुजाअत के साथ जंग की और शहादत पाई। जब खैमों में बच्चों की प्यास शदीद हो गई तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी लेने के लिए नहरे फुरात की तरफ गए। उन्होंने पानी तक रसाई भी हासिल कर ली। मशहूर रवायत के मुताबिक उन्होंने मशकीजा भरा, लेकिन वापस आते हुए दुश्मन ने हमला किया। इनके दोनों बाजू जख्मी कर दिए गए और वो शहीद हो गए। यूं पानी खैमों तक ना पहुंच सका। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शीरख्वार बच्चे हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आए। आपने फरमाया कि अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस मासूम बच्चे पर रहम करो। मगर एक जालिम ने तीर चलाया जो बच्चे के गले में लगा और वो शहीद हो गए। ये वाकया करबला के सबसे दर्दनाक मनाजर में से एक मंजर है। जब तमाम साथी और अहले बैत के जवान शहीद हो चुके तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमों में तशरीफ लाए। आपने खवातीन को सब्र की तलकीन की। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अहले बैत से फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखना, मुसीबत में सब्र करना, मेरे बाद नोहा न करना, अपनी जुबान से ऐसी बात न कहना जो अल्लाह को नाराज कर दे, दीन पर साबित कदम रहना। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा मैदान में थे। आपने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। बहुत से हमलावर आपके रोब और शुजाअत से करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। बिल आखिर शदीद जख्मी हालत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर तशरीफ लाए। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को असर के बाद या गुरूब आफताब से पहले आपको शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मशहूर रवायत के मुताबिक सर मुबारक पहले कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ले जाया गया, फिर बाद में शाम भेजा गया। मोतबर तारीखी रवायात में आता है कि कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने सर मुबारक के सामने गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों पर छड़ी मारी। इस मौका पर सहाबी रसूल
हजरत जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है। करबला का ये वाक्य करबला हमें ये सबक देता है, हमें सिखाता है, हमें ये पैगाम देता है कि हक पर साबित कदम रहना है, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना, दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखना है, सब्र और इस्तिकामत को इख्तियार करना है, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहले बैत और तमाम शुहदाए करबला की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हमें हक को पहचानने, इस पर चलने और इसके लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।